साई राम, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत खुश होंगे, अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। और साथियों, हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसा एक इंसान जरूर होता है, एक नहीं और भी होते हैं, लेकिन कम से कम हम सभी के जीवन में लगभग कोई ना कोई ऐसा तो होता ही है जो हमारे लिए बहुत खास होता है। वो हमारे अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, हमें हमारे सगे संबंधी हो सकते हैं, चाहे हमारे कोई मित्र हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ही खास होते हैं, जिनकी हम बहुत वैल्यू करते हैं, हमारे हमारे बिल्कुल अपने होते हैं, जिनकी खुशियों के लिए हम ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, उनके अच्छे भविष्य के लिए, खुशहाल जीवन के लिए हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वो हमारे इतने खास होते हैं कि उनसे हमें बात करना बहुत अच्छा लगता है और उनके साथ समय बिताना हमें बहुत अच्छा लगता है। उनकी खुशी में ही हम अपनी खुशी जो है देखने लगते हैं। ऐसा हम सभी के जीवन में होता है ना। कोई ना कोई ऐसे लोग होते ही हैं हमारे जीवन में। लेकिन लेकिन तब क्या हो, तब हमें कितना बुरा लगता है जब हम ये देखते हैं कि हमें जब जरूरत पड़ती है, हमें या हमारा कोई ऐसा कोई बुरा ऐसी कोई सिचुएशन आती है, ऐसा कोई बुरा वक्त अगर आ जाता है जब हमें जरूरत होती है, या तो यूं कहो कि उनसे हम हमारे से उन्हें कोई लाभ मिल रहा हो या हमारे से उन्हें कोई फेवर मिल रहा हो, वो लाभ मिलना अगर उन्हें बंद हो जाता है, या तो हमारा कोई बुरा वक्त आता है, किसी कोई वजह चाहे कोई भी हो, वो हमारे जो अपने, जिनके लिए हम ईश्वर से दुआएं मांगते हैं, जिनकी खुशियों के लिए, वो हमसे मुंह फेर लेते हैं, वो हमें अपना नहीं मानते। जब हमें ये पता लगता है ना, और वो हमें अवॉइड करने लग जाते। कई बार ऐसा होता है कि वो हमसे हमसे रिश्ता तक नहीं रखना चाहते हैं, हमारा साथ छोड़ देते हैं। हमारे मुसीबत की घड़ी में हमारी, जब हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो कितना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। इंसान टूट जाता है, हम जो है रोने लगते हैं, टूट जाते हैं, पूरा एकदम टेंशन, डिप्रेशन और कई प्रकार की एंजाइटी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि हम इतना ज्यादा उन पर डिपेंड हो जाते हैं कि हमारी खुशी उन्हीं से पूरी रिलेटेड जो है हो जाती है। कि अगर उन्होंने हमारा साथ दिया तो अगर उनके संबंध हमारे से अच्छे हैं तो हम खुश हैं, और हम उन्हें इतना ज्यादा वैल्यू कर लेते हैं कि हम अपनी खुद की हम वैल्यू कम कर लेते हैं, है ना। हम खुद से ज्यादा दूसरों को वैल्यू करते हैं, जो शायद हमारे लिए बहुत अपने हैं लेकिन हम उनके लिए खास नहीं है। और जब और यही पे हमारी गलती होती है कि हम अपने से ज्यादा वैल्यू करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि हमें अपनी वैल्यू पहले सबसे ज्यादा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद को ही अगर हम अहमियत नहीं देते, खुद को ही अगर हम इंपॉर्टेंस वैल्यू नहीं देते, सब सर्वोपरि नहीं रखेंगे ना, तो फिर दूसरे तो हमें कैसे, किस प्रकार से हमारी वैल्यू कर पाएंगे वो। हमें किसी भी प्रकार से कोई भी रिश्ता हो, चाहे किसी भी रिश्ते के लिए हमें अपने आत्मसम्मान को नहीं खोना चाहिए। अगर कोई आपसे ये कहता है ना कि मेरे पास वक्त नहीं है, आजकल बहुत बिजी चल रहा हूँ या चल रही हूँ, जो भी, कि टाइम नहीं मिल पा रहा, आजकल काम का बहुत प्रेशर है और फोन तक नहीं कर पा रहे आपको, तो बस आप समझ जाइए कि टाइम तो असल में जो बात है, असली में बात हकीकत ये होती है कि टाइम तो बहुत है उनके पास में। बस यूं समझ लीजिए कि उनके खास रिश्तों की लिस्ट में अब आपका नाम नहीं है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने कदम पीछे कर लें, अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, ये हमें समझ जाना चाहिए। इस बात को हम समझते तो हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम वहां होती है, दिक्कत वहां पे शुरू होती है ना। और हम इतना ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कई, ज्यादातर जो स्थितियां जो आसपास में ऐसी ही होती है। क्योंकि देखिए, जबरदस्ती के रिश्ते नहीं निभाए जा सकते। रिश्ता जो है, कोई भी हो, चाहे रिश्ता दोनों तरफा होता है, एक तरफा रिश्ता नहीं निभाए जाते हैं। अगर किसी का साथी कभी बुरा वक्त हो ना, किसी कोई अगर मुसीबत में चल रहा हो, अगर जहां तक हो सके उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए, उसकी मदद जरूर की जानी चाहिए, करनी चाहिए। क्योंकि बुरा समय जो है वो तो निकल जाएगा, वो इंसान आपको दुआएं हमेशा देता रहेगा, है ना। और एहसान करके कभी जताना नहीं चाहिए। जहां हमारा सम्मान ना हो वहां पे हमें कभी जाना नहीं चाहिए। और जिस इंसान की नीयत अच्छी ना हो, उसको उसके साथ में रहना भी नहीं चाहिए। दोगले इंसानों के साथ से तो अच्छा है कि इंसान अकेला ही रहे। आप ये मत सोचना कि मैं अकेला हूं या मैं अकेली, बल्कि आप ये सोचिए कि मैं अकेले ही काफी हूं, मेरा ईश्वर है ना मेरे साथ में, ये इंसान है
है ना? क्योंकि ये तो हम उनसे क्या ही और उम्मीद करें, हम तो अपनी तरफ से रिलेशन अच्छा रिश्ता निभाते हैं। लेकिन समय पड़ने पर हो सकता है कि हमसे आपसे कोई गलती हो गई हो जिसके कारण से, और फिर हम ये भी सोचते हैं ना कि क्या आपने क्या कभी गलतियों किसी की गलतियों को माफ नहीं किया? तो अगर आपसे हमसे कोई चूक हो भी गई है ना, तो सामने वाले का क्या फर्ज बनता है कि वो भी तो आपको अपना हृदय बढ़ा करके, अपना दिल बढ़ा करके, अपनी आपसे हुई जो भी गलतियां, उसको जाने अनजाने जो भी गलती हो गई होगी आपसे, उसको माफ करके आपसे जो अपना रिश्ता निभाए पूरे दिल से। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है ना? तो रिश्ते तो खैर हमारे जो है ईश्वर से ही मजबूत होते हैं, वही संबंध स्थायी होता है। अब प्रश्न ये उठता है, तो अब क्या किया जाए? क्या हम किसी के साथ में रिश्ता ना निभाए, या तो फिर किसी को हम अपना ना माने, कोई हमारे लिए जो है किसी को हम इम्पोर्टेंस ना दे, क्या किया जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमें बिल्कुल रिश्ते निभाने चाहिए, जो भी हमारे जीवन में है हमें पूरी उनकी वैल्यू करनी चाहिए, लेकिन खुद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अपना आत्मसम्मान को ऊपर रखते हुए, अपने आत्मसम्मान से ऊपर, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर ना किसी को भी हमें जाने नहीं देना चाहिए। रिश्ते पूरे निभाने चाहिए, लेकिन इस बात को मानते हुए, इस बात को समझते हुए कि ये जो रिश्ते हैं, ये इनकी कोई गारंटी नहीं है कि जीवन भर हमारे साथ में रहेंगे। हो सकता है कल को ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए और ये हमें जो है हमें पीठ दिखा दे, हमें जो हमारा साथ छोड़ दे। तो इस बात के लिए अगर हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं ना, दिमागी तौर पर अगर हम इस बात को जो है एक्सेप्ट किए हुए रहते हैं, तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति वास्तव में आ जाती है तो हम टूटते नहीं है। दुख तो होता है, ऐसा नहीं है कि अगर हम इस बात को मान के चलेंगे कि जरूरी नहीं है कि हमारे रिश्ते हमारे जीवन भर हमारे साथ में रहेंगे तो हमें दुख नहीं होगा। नहीं, हमें दुख तो होगा, लेकिन हमें कम से कम इतना हम टूटेंगे नहीं, है ना? इतना ज्यादा हमारी जो खुशियां दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये बात पहले ही बताई जा चुकी है कि अगर हमें कोई खुश कर सकता है तो हम खुद ही को खुश कर सकते हैं। अगर हमारा कोई सच्चा साथी होगा तो है आप खुद ही अपने सच्चे हितैषी, सच्चे मित्र आप बन सकते हो। क्योंकि आप खुद को जितना समझते हो, खुद को जितना आप जानते हो, उतना कोई दूसरा नहीं जान सकता, है ना? तो सभी रिश्ते निभाइए, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना, अटैचमेंट हो लेकिन डिटैचमेंट के साथ में होना चाहिए। जुड़ाव होना चाहिए, लेकिन अंदर से एक हमें इस बात को लेकर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे रिश्ते आप हम ना हर जगह पे देखते हैं, हमेशा सुनते आ रहे हैं कि आजकल जो रिश्ते भी मतलब के हो गए। लेकिन जब हमारी बारी आती है हम सोचते नहीं नहीं, हमारे रिश्ते मतलब के नहीं है। अरे, आप ईमानदारी से रिश्ते निभा रहे हो, लेकिन सामने वाला कितनी ईमानदारी से रिश्ते आपसे निभा रहा है या नहीं निभा रहा है, तो ये तो वक्त आने पे ही पता चलता है। अक्सर लोग ये कहते नहीं नहीं, ये पहले ऐसे नहीं थे, अभी पता नहीं क्या हो गया, आजकल ये बदल गए हैं। नहीं, वो पहले ही ऐसे थे। सच्चाई ये होती है कि पहले से ही ऐसे थे। आपको पता अब चला है, जब ऐसी कोई मौका, जब पहले ऐसी कोई परिस्थिति आई नहीं थी तो आपको पता ही नहीं चला था। वो तो शुरू से ही ऐसे थे, है ना? उनके चेहरे से नकाब अभी उतरा है, वो ऐसे ही थे। धोखा देने वाला जो इंसान होता है ना, उसकी फितरत धोखा देने की ही होती है। क्योंकि इतना आपको वक्त नहीं मिल पाया होगा, ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं होगी, ऐसा कोई मौका ही नहीं लगा होगा कि आपको पता चलता। आपने खाली उनका वो रूप देखा जो उन्होंने आपको दिखाया, और वक्त ने आपको उनका वो रूप दिखाया जो वो असल में है ना? तो उसके बाद भी अगर हम सब कुछ जानने समझने के बाद भी अगर हम उन पे विश्वास कर लेते हैं, हाँ, क्षमा करना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार जो इंसान विश्वास तोड़ दे, उस पर दोबारा भरोसा करना तो बेवकूफी है। बल्कि हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए बुरे वक्त का, कि जो बुरा वक्त आता है ना, तो वो हमें जो है पता चल जाता है कि हमारा कौन अपना है और कौन पराया है। एक तो बुरा वक्त, बुरा समय जो होता है, लोग पसंद नहीं करते, किसी को पसंद नहीं है, ना मुझे पसंद है ना आपको। बुरा समय किसी को पसंद नहीं है, लेकिन बड़ी कमाल की बात होती है बुरा समय भी। एक तो हम काफी कुछ सीखते हैं बुरे समय से, हम मजबूत बनते हैं, हम सशक्त बन जाते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है कि बुरा वक्त आके तो चला जाता है, लेकिन लोगों के चेहरे पर से नकाब उतार के जाता है। हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन सच में अपना है और कौन पराया है। अपना होते हुए भी लोग पराये होते हैं, और जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती वो हमारे साथ में खड़े हो जाते हैं। कई बार ये देखने में आया है। तो बुरे समय में जो आपका साथ दे रहा, वही आपका सच्चा हितैषी, सच्चा मित्र है। और जिसने आपका साथ छोड़ दिया, उस पर दोबारा से विश्वास करना, दोबारा से भरोसा करना, वो बेवकूफी है।
है ना, क्योंकि ईश्वर भी तब हमारी क्या मदद करेंगे, क्योंकि वो तो भगवान तो कहेंगे कि बेटा मैंने तो आपको दिखा दिया था उनका असली रूप, अब तुमने दोबारा से उस पर भरोसा किया है, तो मैं भी क्या ही, ईश्वर भी क्या ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो हमें सब कुछ दिखा दिया है। बुरा समय आता ही इसीलिए है कि हमें सब कुछ पता चल जाता है, सारी चीजें एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, सब कुछ दिख जाता है हमको। अगर रिश्ता बनाना ही है, मैं कहती हूँ सबसे रिश्ते बनाइए, लेकिन दिल से अगर किसी को रिश्ता अगर आप निभाना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं, तो अपने ईश्वर से बनाइए, अपने साईनाथ से बनाइए। देखिए ना, वो कभी धोखा नहीं देंगे आपको। आप साईनाथ को अपनी माता मानिए, आपको पिता, उनको अपना पिता मानिए, अपना भाई मानिए, अपना गुरु मानिए। जो रिश्ता, एक रिश्ता बनाइए ईश्वर के साथ में, आपको किसी और रिश्ते की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आप झुकिए साईं के सामने, हाथ जोड़ के झुकिए, तो इसलिए आपको साईं आपको किसी और के सामने झुकने नहीं देंगे। वादा है मेरा आपसे, एक बार आप एक कदम बढ़ाइए तो सही साईं के पास में। जब मैं, वैसे तो साईं मेरे जीवन में बहुत समय पहले से आए हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा बाबा की भक्ति से भटक गई थी, काफी सारी चीजें हुई थी तो मैं भटक गई थी। और फिर से जब साईं बाबा के जब स्वप्न में दर्शन हुए थे, तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, पहले या शायद 2 वीडियो में, शुरू में जब वीडियो किया था, तो दोबारा से तो सब कुछ नहीं बताऊंगी। जब मुझे साक्षात दर्शन हुए थे साईं बाबा के अपने स्वप्न में, तब से मेरे मन में भक्ति की जोत दोबारा से बाबा के आशीर्वाद से, न जाने कौन सा ऐसे पुण्य क्रम थे कि बाबा के आशीर्वाद से जो है मेरे मन में भक्ति की, उनके लिए भक्ति की जोत दोबारा से जल उठी, और सच्चे दिल से जल उठी। और फिर मैं जब साईं मंदिर गई ना पहली बार, उसके बाद तो मैं बता नहीं सकती कि कैसी फीलिंग आई थी। तब से मैं साईं बाबा को अपना माता पिता के रूप में देखती हूँ, बड़े भाई के रूप में देखती हूँ मैं। और क्योंकि मेरे माता पिता सभी हैं, पिता तो खैर अभी अभी देहांत हुआ है, जस्ट अभी उनका 7 महीने पहले, लेकिन मैं कहती हूँ तो जन्म जन्मांतर के माता पिता, तो इस जन्म के हैं, है ना, तो वो तो जन्म जन्मांतर के माता पिता हैं बस। और उन्होंने खूब अच्छे से वो रिश्ता निभाया भी। अब तो मेरे पिता भी नहीं है, खूब अच्छे से अपने मेरे पिता का फर्ज मेरे साईनाथ निभा रहे हैं बस। तो ये सब कुछ बातें थी जो आपके साथ में, जो मुझे लगा कि कुछ बातचीत हम कर लेते हैं, कि ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं हमारे जीवन में, तो बस हम थोड़ा सजग रहें, सचेत रहें, तो हमें जो है कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो रिश्ते हमें जरूर रखने चाहिए, लेकिन सावधानी के साथ में, ये सोचते हुए कि कोई रिश्ता टिकने नहीं वाला है, केवल साईनाथ का, ईश्वर का जो हमारे साथ में रिश्ता है वही टिकता है। और जो रिश्ता टिकता है उस रिश्ते को सलाम है, आप बहुत खुशकिस्मत है। मेरी तो यही दुआ है कि आपके सभी रिश्ते आपके अपने निकले, सच्चे निकले, मेरी साईनाथ से यही दुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे साईं परिवार के सदस्य आप बनिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। तो एक बार आप सभी मेरे साथ में बोलिए, साईं बाबा का जयकारा लगाइए, ओम साई राम, जय साई राम।